बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसान जो पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसके साथ गंदम के मामले में क्या सलूक हुआ वो हम सब के इल्म में है। लेकिन अगर अब हुकूमत 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करती है, जिसकी तकरीबन मोटी मोटी जो आमदन होगी या जो कीमत होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा वो 70 अरब 70 बिलियन 700 करोड़ अगर हुकूमत ये किसी बाहर के किसान को देगी और ये गंदम इंपोर्ट करेगी, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये पैसा एक तो हमारा ज़र मुबादला कम करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो डॉलर्स में देंगे, और उससे भी बड़ा नुकसान ये होगा कि काश ये पैसा हमारे किसान की जेब में जाता, काश ये पैसा उस मेहनत कश की जेब में जाता जो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना शाम देखता है, ना बिच्छू देखता है, ना न्योले देखता है, ना घर में किसी की फोतगी देखता है, ना किसी की शादी देखता है। उसकी लाइफ ऐसी होती है कि वो खेतों में रहता है, ये हकीकत है। और उसको जब उजरत नहीं मिलती, उसको जब मनपसंद के रेट नहीं मिलते, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो फिर होता यही है कि आपको 70 अरब की इस वक्त एक किसान, पाकिस्तान किसान के एक्स अकाउंट से मैं आपको बाकायदा सबूत के साथ दिखा रहा हूं, 70 अरब की आवाज आती है कि जी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और रावलपिंडी में मैं बाकायदा दिखा रहा हूं, इस वक्त तकरीबन 180 रुपए किलो आटा है। यानी क्या किसान को फायदा हुआ? किसान को फायदा नहीं हुआ, फ्लोर मिल वालों को फायदा हो गया कि रावलपिंडी में तकरीबन 180-190 के बीच में आटे की कीमत है पर केजी। यानी अगर 900 रुपये का 5 किलो आटा है तो 180 रुपया कीमत है। तो भाईजान किसान को क्यों नहीं हम फायदा दे सके, ये मेरा सवाल है। आपकी जीडीपी का तकरीबन 20 से 25 के बीच में फ्लक्चुएट करें, किसान आपको जीडीपी देता है, यानी आपकी जो नेशनल इनकम है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है जीडीपी। किसान को सिर्फ वोटों के लिए रखा हुआ है, किसान को सिर्फ नारों के लिए रखा हुआ है। अब तो हम इलेक्शन में तकरीर में यह भी नहीं कह सकते कि हम किसान को रिलीफ देंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने किसान को रिलीफ दिया, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने महंगाई का खात्मा किया, हमने रोटी कपड़ा मकान सस्ता किया, हमने बिजली के बिल सस्ते किए, हमने गैस के बिल सस्ते किए। हमारी सिर्फ इलेक्शन की अब तकारीर कहीं भी सुन लें, सिर्फ यही होती है कि मैं, कोई कहता है मैं कश्मीरी हूं, कोई कहता है कि कश्मीर और कश्मीर वाले एक हैं, जो कश्मीर वाले हमसे मोहब्बत करते हैं वही कश्मीर वाले हमसे मोहब्बत करते हैं। कोई कहता है कि कश्मीर और कश्मीर में फर्क जान के जियो, कश्मीर वाले कश्मीर वाले नहीं है। यानी जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो किचन बास्केट है, उस पर डिलीवरेंस नहीं है। याद रखें कि किसान को अगर फायदा होता, ये 70 अरब किसान को आता, तो मैं आपको हल्फिया कहता हूं, किसान का फिर जो पैसा होता है वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। जूती वाले, कपड़े वाले, स्पेयर पार्ट्स वाले, सब्जियों वाले, फलों वाले, दूध वाले, लोहे वाले, लकड़ी वाले, घर कंस्ट्रक्शन वाले, रियल एस्टेट वाले, किताबों वाले, पेन पेंसिलों वाले, यानी पूरी की पूरी आपकी जो मार्केटें हैं, चाहे शाह आलम मार्केट हो, चाहे इचरा बाजार हो, चाहे राजा बाजार हो, चाहे हयाताबाद हो, चाहे कोयटा का कोई मशहूर बाजार हो, यानी तमाम मार्केटों में किसान फिर अपना पैसा फेंकता है, क्योंकि किसान तगड़ा है। आपके मुल्क की मेजर पॉपुलेशन देहातों में रहती है, आपकी इकोनॉमी, आपका कारोबार चलता है। लेकिन अगर किसान ही अपनी उजरत ना ले सके तो फिर पैसा सर्कुलेट होने की बजाय कभी फ्लोर मिल ले जाएंगी, कभी बाहर का किसान ले जाएगा। मैंने डॉक्टर फरूक सलीम साहब का एक ट्विटर अकाउंट में उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं बाकायदा आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में मुकामी कीमत जो है ना आटे की 129 रुपये है, 129 रुपये 13 पैसे, लेकिन ये एवरेज की बात कर रहे हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है। फिर वो आगे कहते हैं रुपए के मुसावी फी किलोग्राम 129 रुपये 13 पैसे, मगर इंडिया में आटा फी किलो 29 रुपये से 37 रुपये के बीच में है। और अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए 107 रुपये 3 पैसे। इसी तरह बांग्लादेश में 46 रुपये या 45 से 46% फी किलो आटा है, और अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनको 102 रुपये 3 पैसे पड़ना चाहिए था। पाकिस्तान गंदम उगाता है और बांग्लादेश दरामद करता है, उसके बावजूद पाकिस्तानी आटे की ज्यादा कीमत हम अदा करते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کسان سے محبت کریں. کسان دکھی یاد رکھیے گا, اگر ہم نے کسان کو لاوارث چھوڑ دیا, اگر ہم نے کسان کو پروٹیکٹ نہ کیا جیسے اب مشرقی پنجاب میں ہو رہا ہے, تو پھر پاکستان جیسے ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے. اگر ایک چیز کی آپ کو اجرت نہیں ملتی تو کسان کیا کرے گا؟ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے تقریباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جن لوگوں نے ٹھیکے پہ زمین لی تھی انہوں نے گندم کی کٹائی نہیں کی. انہوں نے کہا بھائی ہم کٹائی کر کے بھی ہم یہ ٹھیکہ نہیں دے سکتے. وہ ویسے ہی اپنی زمینیں فصلیں چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے تھے. اتنی بےرحمی, اتنا ظلم کسان کے ساتھ کیوں؟ کیا کسان آپ لوگوں کا ووٹر نہیں؟ کیا کسان یا دیہاتی طبقہ زیادہ آبادی میں نہیں؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتا؟ کیا وہ پاکستان کی معیشت کو نہیں چلاتا؟ اور بھائی جان رورل ایریاز میں پیسے آئیں گے تو شہروں میں پیسہ آئے گا. سوچئے گا میری اس بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.